मेरे साथ हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी, जैसलमेर आए हैं। सांसद खेलों प्रतियोगिता का समापन है, वे उसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है, बालोतरा इस बार फिर जिला नहीं बना। इन्होंने जनता की भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा था। जो विधायक प्रजापत मदन प्रजापत है, वो भी कई महीनों से पैदल घूम रहे हैं, बगैर चप्पल घूम रहे हैं। तो अशोक गहलोत को उन पे भी दया नहीं आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि बालोतरा जिला बनना जनहित में है। और बालोतरा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बाड़मेर जिला बहुत बड़ा है और आम जन के जिला मुख्यालय पर अक्सर काम पड़ता है और उसके लिए आने जाने में उनको बहुत वक्त लगता है और कई तरह की असुविधाओं से उनको जूझना पड़ता है। तो इसलिए ये जिला बनेगा तो निश्चित रूप से जनहित में होगा। और पूर्ववर्ती सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर अमराराम जी चौधरी थे। तो उन्होंने उस समय मैंने भी कई बार विषय रखा था, लोग विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था। तब उन्होंने इस विषय पर रिप्लाई भी प्रश्न के जवाब में दिया था कि उन समय पूरा काम हो गया था और जितने भी फाइल के अंदर अंतिम साइन हो चुके थे कि ये एलिजिबल है और जिला बनने योग्य है। लेकिन उस समय किसी कारणवश नहीं हो सका। लेकिन अब जैसा कि यहाँ पर सरकार ने भी कई बार कहा और कहा कि बालोतरा जिला बनेगा, लेकिन अभी तक वो जिला बना नहीं है। और इस बजट में हमें बहुत उम्मीद थी कि ये जिला बने, लेकिन अभी तक वो जिला बना नहीं है। और निश्चित रूप से संभावनाएं अंतिम समय तक रहती है। हमें विश्वास है कि इस बार ये जिला बालोतरा बन जाएगा। और लेकिन अब जब ये जिला बन जाएगा तो मुझे लगता है कि ये चुनावी घोषणा ही होगी। ये अब अगर बजट में होता तो मानते कि ठीक है, उसमें पर्याप्त समय रहता। लेकिन अब तो मैं सोचता हूँ कि ये बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे आ ही रही है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम बनेगी तो बालोतरा जिला बनाएंगे। ये मैं आज कह के जा रहा हूँ और निश्चित रूप से बालोतरा जिला बनेगा। लेकिन अब ये मुझे लगता है कि सिर्फ चुनावी होगा। तो चुनावी के यही है कि ना तो उस समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, ना वहां पर कोई बिल्डिंग की व्यवस्था होगी। अब सिर्फ चुनावी होगा, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि वो इस बार हो जाए तो ठीक है। विधायक बेचारे घूम रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं। अशोक जी को दया नहीं आ रही है। अब ऐसा है कि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के विधायक है। ये कांग्रेस में एक नया कल्चर शुरू हुआ है कि उसी की सरकार के उनका ही विरुद्ध खड़े हो जाओ और जनता की वाहवाही लूटो। ये कांग्रेस में कल्चर शुरू हुआ है। कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं कांग्रेस के ही अपनी सरकार के विरुद्ध। अब मैं अगर सांसद हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और मैं वहां जाकर अगर कोई आंदोलन उनके विरुद्ध करता हूं या वहां जाकर मैं इस तरह से अगर करता हूं, तो मैं सोचता हूं कि ये एक लोकतंत्र के अंदर ये चीजें अच्छी नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ने आपको चुना है और चुना इसलिए है कि वो आगे जाकर उनकी सरकार बनेगी तो वो काम करेंगे। लेकिन इस तरह से मुझे लगता है कि इनकी सरकार में चलती नहीं है और इसलिए न तो ये आम जन के कोई विकास हुआ। आज जिस विधानसभा के अंदर वो रहते हैं, ऐसे बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर पूरे जिले की यही स्थिति है। क्योंकि मुख्यमंत्री के विरोध में रहकर अगर कोई काम कराना चाहेगा तो काम असंभव है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जनप्रतिनिधि का धर्म है कि वो जनता के उम्मीदों पर खरा उतरे। और मैं सोचता हूँ कि मैं अगर मोदी जी के खिलाफ अगर जाकर कोई अगर काम वहां पर उनसे करूंगा तो ये तो एकदम गलत बात हो जाती है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये आज तो जूते उतार के मान लो कह रहे हैं कि हम जिला बनाएं, कल कह देंगे कि हम ऊपर के कपड़े उतार देंगे, घूमेंगे कपड़े बगैर और हम स्टेट बना दो। तो ऐसे थोड़ी स्टेट बन जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का एक तरीका इन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनाया, जिसमें एक ये भी है। बाजरा अनुसंधान केंद्र देश का पहला गुलामलानी में खुलना था। 2 साल से इसके लिए प्रक्रिया भी थी, आपने भी पत्र लिखे थे, लेकिन वो राजनीति का शिकार है। इसके लिए तो किसान इनको कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर जिले के अंदर स्वीकृत हुआ। देश का ये दूसरा अनुसंधान केंद्र है। एक अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है जो वर्षों पहले वहां पर खुला था और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बाजरा पैदा होता है, लेकिन यहाँ अनुसंधान केंद्र नहीं था। रिसर्च, नई वेराइटियां आएगी, यहाँ पर किसानों को अधिक लाभ होगा, सीड का प्रोडक्शन करने से किसानों को अधिक पैसा मिलेगा, बाजरे का बीज तैयार करेंगे
तो इस दृष्टि से नई वैरायटियां निकलेगी, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और निश्चित रूप से इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत था, और मैंने सोचा भी था जब मैं मंत्री बना, तो मैंने कहा मैं कभी यहाँ पर अगर मैं सांसद भी बना तो मैं सबसे पहले बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करूंगा। लेकिन जब मुझे मंत्रालय के अंदर कृषि मंत्रालय की जिम्मेवारी मिली, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अब मैं शायद ये बहुत जल्दी अनुसंधान केंद्र खुलवा कर काम करूंगा, और मैंने पहले वर्ष ही बाजरा अनुसंधान केंद्र के लिए फाइल चलाई और स्वीकृत हुई। और आज लगभग 2 साल हो गए जमीन के लिए कि वहां पर राज्य सरकार जमीन अवेलेबल करवा दे। यहाँ से कलेक्टर के द्वारा भी इसकी रिकमेंडेशन भेज दी गई है। कलेक्टर ने भी जमीन को चिन्हित कर दिया। चिन्हित करने के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी कि आप जल्दी से इस जमीन को स्वीकृत करें। लेकिन कैबिनेट के अंदर ये निर्णय होना है, तो कैबिनेट के अंदर ये प्रस्ताव पास भेज ही नहीं रहे। तो ये जानबूझकर यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो इसमें अड़ंगा डालने की काम कर रहे हैं। जो लोकल पॉलिटिक्स है ये इस काम के अंदर आ रही है। और मैं सोचता हूँ कि ये किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने किसानों से वादे भी किए थे कि हम किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ करेंगे, लेकिन किसानों के कर्जे संपूर्ण माफ नहीं किए। और सालों साल तक इन्होंने जो सरकारें बनाई उसमें किसानों के नाम पर वादे किए थे, झूठे वादे किए, तो वो आज चरितार्थ होते इसलिए दिख रहे हैं कि राजस्थान की सबसे प्रमुख क्रॉप जो बाजरा है, और पश्चिमी राजस्थान के मुख्य छोटे हमारे जो किसान हैं उनके लिए लाभकारी ये प्रोजेक्ट है, जहां ये स्वीकृत करने में अड़ंगे डाल रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी किसानों के इनकम बढ़ाने के लिए किसान सम्मान निधि का पैसा दे रहे हैं, तो एफपीओ बना रहे हैं, और सॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट किसान के लगे, और इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार और राजस्थान के जो यहाँ के लोकल नेता हैं वो जानबूझकर किसानों को भ्रमित करने का भी काम कर रहे हैं, और किसानों के साथ में एक धोखा भी कर रहे हैं कि इतना बड़ा अनुसंधान केंद्र स्वीकृत हुआ और आज उसके लिए जमीन नहीं देना। मैं सोचता हूँ कि ये गंदी पॉलिटिक्स है और छोटी पॉलिटिक्स, ओसी पॉलिटिक्स। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के खिलाफ लगातार अशोक गहलोत लगातार कमेंट्स करें, उनके खिलाफ लगातार प्रहार करें। ऐसा है कि अशोक जी गहलोत हो और चाहे कांग्रेस के कोई नेता हो, उनका काम रह गया आरोप लगाना, चाहे वो यहाँ पर मंत्री के ऊपर हो या प्रधानमंत्री जी के ऊपर हो। जब वो अपने काम को करने में असफल हो जाते हैं या वो काम नहीं करना चाहते और राजस्थान के खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, और दिन दहाड़े यहाँ पर जिस तरह से बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, क्राइम में एक नंबर पहुंच गया, पेपर लीक हो रहे हैं, और जिस तरह से युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है, प्रतिदिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। आज राजस्थान जंगल राज बन चुका है, और इनकी आपस की लड़ाई की वजह से राजस्थान के अंदर ये स्थिति बनी है कि वो अब अपने खुद के ही विधायकों को और उनके नेताओं को वो नेकारा, निकम्मा तक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि अब वो लोग हैं जो काम करने में और जनता का उनके ऊपर से विश्वास उठ गया, किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने से इनकार कर दिया, दे नहीं रहे हैं। तो ये जब चीजें होती है तो इन चीजों को छुपाने के लिए वो दूसरों के ऊपर आरोप लगाते, और निश्चित रूप से जांच का विषय है, और जांच होगी, जांच में जो दोषी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन आप जांच से पहले ही किसी को अगर आरोप लगाकर इस तरह से करते हैं, तो ये अशोक गहलोत की जी की आदत रही है। चाहे वो कोरोना के समय में के अंदर भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी के या केंद्र सरकार के ऊपर डालने की कोशिश की, और ऐसे ही लंपी की बीमारी आई गायों के ऊपर जब, तो उस समय भी उन्होंने पॉलिटिक्स की और राष्ट्रीय आपदा की बात की, घोषणा करने की। लेकिन सत्यता यह है कि राजस्थान सरकार ने पैसा, भारत सरकार ने पैसा दे दिया राज्य सरकार को, लेकिन फिर भी लाखों गायों को मरने के लिए छोड़ दिया। तो इस तरह से वो अपने कामों को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि इसमें न्यायालय है और न्यायालय निर्णय करता है। एक अंतिम बात, राजस्थान में इस बार चुनाव हो रहे हैं, तो भाजपा किस तरह तैयार है? गुटबाजी की बातें आती है, अगर जो वसुंधरा देव दर्शकों की यात्रा निकाल दी है, तो किस तरह तैयारी? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और इसके अंदर पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो निर्णय लेता है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। सभी कार्यकर्ता हमारे, चाहे बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, चाहे वो पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता है, या हमारे जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, सब एक हैं। और आपने देखा होगा कि कभी किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया
लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर देख लीजिए, उनके मुख्यमंत्री उन्हीं के उप मुख्यमंत्री को नेकारा, निकम्मा जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो गुटबाजी कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की किसी ने कभी किसी के सामने कोई कमेंट्स नहीं किया। जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो एक लोकतांत्रिक पार्टी और लोकतांत्रिक तरीके से हम काम करते हैं, और इसी वजह से आज पूरे देश के अंदर सभी लगभग हर राज्य के अंदर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और एक समय था जब कांग्रेस का सब जगह सरकारें राज्यों में हुआ करती थी, लेकिन अब उनकी इक्का दुक्का रह गया, सुपड़ा साफ हो गया। तो ये सब इनके इतने टुकड़े हो गए, ये गुटबाजी के अंदर हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो आज केंद्र में भी सरकार है और पूर्ण बहुमत की है, और आगे भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे, और राजस्थान में भी सरकार भाजपा की बनेगी। ये थे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी, जो बता रहे थे भाजपा में किसी प्रकार गुटबाजी नहीं है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार फिर अगले साल फिर लौटेगी, राजस्थान में भी इस बार सरकार बनेगी। गुटबाजी तो पूरी तरह कांग्रेस के अंदर है, पूरी छिन्न भिन्न हो रखी है और कई टुकड़ों में परिवर्तित हो चुकी है। और जहां तक बाजरा केंद्र की बात है, घोड़ामलानी में बाजरा केंद्र 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो बाजरा केंद्र राजनीति का शिकार है। इनकी तरफ से पूरे प्रयास जारी है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।